नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एनसीबी जिले के मनेंद्रगढ़ में प्रकाश त्रिपाठी जी के साथ एक बार फिर से रूबरू हूं। और आज कुछ जानकारियां मिल रही थी सोशल मीडिया पर। कुछ लोगों ने पोस्ट शेयर किया था, उसमें लिखा था कि प्रकाश त्रिपाठी के कलम को जंग लग चुका है और अब वो सेट हो चुके हैं, वर्तमान सत्ताधारी जो पार्टी है उसके साथ में सेट हो चुके हैं। और अब ये सोशल मीडिया पर जो अपनी जो लिखावट होती है इनकी, जो लेख होती है इनकी, इससे जो आग लगाते हैं, अब वो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आज इसी बारे में हम बात करेंगे। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार संजीव भाई। आरोप लग रहा है कि आपकी कलम की धार अब कमजोर हो चुकी है, आप सेट हो चुके हैं वर्तमान सत्ताधारी पार्टी के साथ में, क्या ये सच है? बिल्कुल सच नहीं है, ये झूठ है और ऐसा कुछ मुझे तो नहीं लगता कि हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि मेरा जो संबंध पहले रहा है, इतिहास जो अतीत है, वो कांग्रेस पार्टी से साथ रहा है। और मेरे व्यक्तिगत संबंध डॉक्टर विनय जायसवाल के साथ है। और निश्चित तौर पर जो भी लड़ाई हुई है या जो भी मतलब लिखा गया है, वो मुद्दों की बात लिखी गई है। मुद्दे सामने आएंगे तो लिखा जाएगा। ऐसा कुछ भी व्यक्तिगत हम लोग के बीच में नहीं है। लेकिन ये जो सेटिंग की बात हो रही है, जो मैनेज होने की बात हो रही है, ये पूरी तरीके से गलत है। वो जब भी मिलते हैं मिलते तो हम लोग के बीच में जो शिष्टाचार है, जो औपचारिकता है, वो पूरी होती है। आज जब हम यहाँ पर पहुंचे, इस जगह पर जहाँ पर हम इस वक्त बैठे हुए हैं, जब हम यहाँ पहुंचे तो बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज प्रकाश त्रिपाठी जी से आप विरोध में बात करके कुछ बात करके देख लीजिए, तो वो कहीं भी विरोधाभासी शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। उनका ये जो विश्वास है, ये ऐसा क्या आखिर सामने आया जिसकी वजह से उनमें इतना विश्वास आ गया? हाल ही में डॉक्टर विनय जायसवाल की एक मुलाकात हुई थी मेरे साथ, जिसमें वो सड़क से गुजर रहे थे और मैंने उन्हें चाय के लिए आमंत्रित किया। क्योंकि मुलाकात हो गई, आमना सामना हो गया, तो वो साथ में चाय पिए और उसके बाद वो फोटो वायरल हुआ। तो फोटो वायरल होने के बाद लगातार लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि मैनेजमेंट और उसकी बात है। और अभी हाल ही में पिछले दिनों, कल की बात है, कि मैंने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी और मुझे वहाँ आमंत्रण था उस टूर्नामेंट में, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और ये औपचारिकता है, बधाई संदेश देना। आप मुझे लगता है कि व्यक्ति को भावनात्मक तौर पर या निजी तौर पर इतना खाली नहीं होना चाहिए कि आप किसी के जन्मदिन की बधाई न दे सकें। जन्मदिन की बधाई की बात आई तो अब एक सवाल और कि जन्मदिन वो चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में वर्ष 2023 चूंकि चुनावी वर्ष है, 2023 से पहले डॉक्टर विनय जायसवाल एक विधायक के तौर पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इस बार जो बर्थडे की कुछ फुटेजेस सामने आई हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे फोटोज शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। क्या नहीं लगता कि अब इस वर्ष जो वो पैंतरा आजमाए हैं, वो वोटर्स को रिझाने के लिए ये पैंतरे आजमाए जा रहे हैं? देखिए संजीव भाई, हमारा जो क्षेत्र है वहाँ पर बकरा भात राजनीति में चुनावी वर्ष में फैशन में है। मतलब वो पिछले कुछ पंचवर्षीयों में आप देखेंगे, पिछले चुनाव में ये चीज़ें, ये संस्कृति बढ़ कर आई है। और मुझे याद आता है डॉक्टर रामचंद्र सिंहदेव का वो बयान, जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने चुनाव लड़ना सिर्फ इस कारण छोड़ दिया है क्योंकि मुद्दों के चुनाव नहीं होते हैं आजकल बकरा भात पार्टी पर प्रत्याशी का चयन होता है। मुझे लगता है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहता है वो अपने तौर पर खर्च करेगा ही, क्योंकि उसके पास पैसे हैं और अटूट संपदा है यदि, तो खर्च करने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये हमारी नैतिकता है कि हम ऐसे पार्टियों से या ऐसे जो चुनावी हैं खासकर और चुनाव के उद्देश्य से बनाई गई हैं, उससे दूरी बनाकर रखें। फिर भी लोग जाते हैं, जाना है, उनकी मर्जी है। पैसा प्रत्याशियों का खर्च करना भी उनकी मर्जी है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये चुनावी वर्ष है और ये चुनावी उद्देश्य से किया गया है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि 4 सालों में हमने ऐसी पार्टियां नहीं देखी हैं। यदि ये जनसंपर्क भी था तो ये चुनावी जनसंपर्क है। पिछले 4 सालों में जैसा जानकारी मिल रही थी कि इस बार विधायक विनय जायसवाल ने कुल 120 बकरों की बलि दी और लोगों को बकरा भात खिलाया। पिछले 4 सालों में उन्होंने 12 बकरे भी नहीं काटे। इस साल उन्होंने 120 बकरों की बलि दे दी। क्या नहीं लगता कि ये कुछ हद तक गलत हुआ? देखिए, बकरों की बलि तो नहीं कहा जाएगा, बलि नहीं है वो, एक्चुअल में खाया जाता ही है। वो तो हमारे समाज में है ही है, लोग नॉन वेजिटेरियन खाते ही हैं। और 120 का आंकड़ा मेरे पास नहीं है। मुझे तो जहाँ तक जानकारी है कि 110 का टारगेट रखा गया था, लेकिन वो घटकर 30 या 40 तक सीमित हो गया। फिर वहाँ पर भगदड़ भी मची और अव्यवस्था भी पैदा हुई, वीडियो में दिख रहा है जैसा।
और मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि कुल कितने बकरे काटे गए हैं। वो स्वाभाविक है कि ये भोज होगा, तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये पहले ही बताया हूँ कि ये चुनावी वर्ष में एक संस्कृति बन चुका है कि आपको चुनाव में खिलाना ही होता है। यदि आप खिलाने से आपको कितना फ़ायदा होगा ये पता नहीं होता, ये पता नहीं है, ये तय नहीं है। लेकिन आप यदि नहीं खिलाएंगे तो आपको नुकसान होगा। नहीं खिलाने पर नुकसान होना तय है, लेकिन खिलाने के बाद जो फायदे की बात अगर की जाए तो क्या लगता है, जैसा कि अभी जानकारी ये भी मिल रही है कि विनय जायसवाल से खुद कांग्रेस के लोग भी खफा हैं, फाड़ हो चुका है, इसमें कई सारे गुट अलग अलग हो चुके हैं। विनय जायसवाल का साथ क्या वो आम आदमी होंगे जो बकरा भात खाए हैं, या उनके पार्टी के लोग भी उनका साथ देंगे? देखिए संजीव भाई, जो चल में आप यदि किसी को भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, तो स्वाभाविक तौर पर लोग आएंगे, भीड़ जुटेगी। लेकिन जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं असंतोष होता है। तो यदि वो बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब जबरदस्त डॉक्टर विनय जायसवाल के खिलाफ असंतोष है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में। आप उनके बर्थडे सेलिब्रेशन में भी देखेंगे मंच पर बहुत कम लोग आपको दिख रहे हैं मणिनगर चिरमिरी से, जबकि आमंत्रित सभी को किया गया था। तो ये एक ठीक है, अब संगठन के इतर जाकर डॉक्टर विनय जायसवाल यदि कोशिश कर रहे हैं तो मैं तो उनको बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि ठीक है, संगठन के इतर जाके कोशिश कर रहे हैं तो कीजिए। तो संगठन के इधर जाकर के भी कोशिश करना, कहाँ तक उनको आपको लगता है कि कहाँ तक ये सफल हो पाएगा? ये तो भविष्य है। अभी तो संजीव भाई टिकट की लड़ाई है जहाँ तक मुझे लगता है, उसके बाद फिर चुनाव की लड़ाई होगी। क्योंकि सर्वे हो रहे हैं, अलग अलग चैनलों के अलग अलग लोगों के द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर विनय जायसवाल कहीं ना कहीं फील गुड कराने के मूड में है कि मणिनगर में जिले को लेके एक फील गुड है ही, पहले से ही कांग्रेस के पक्ष में है लोग। डॉक्टर विनय जायसवाल से नाराजगी है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं निश्चित तौर पर, और चिरमिरी में खासा गुस्सा है। तो अभी सर्वे है, टिकट है, अभी तो चुनाव की लड़ाई बहुत दूर है। और मुझे लगता है कि चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गई है अभी इन सब के द्वारा। क्या लगता है कि चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है? लाभ किसको मिलेगा ये तो खैर देखने की बात होगी, लेकिन टिकट की अगर बात की जाए तो विनय जायसवाल जी के कामों को देखते हुए टिकट पार्टी उनको देगी या कोई नया फेस होगा? देखिए, जहाँ तक संगठन और पदाधिकारी कांग्रेस के जो हैं उनमें गुस्सा है डॉक्टर विनय जायसवाल के खिलाफ, और जो लोग हैं मनेंद्रगढ़ में डॉक्टर विनय जायसवाल के खिलाफ नाराजगी है, के प्रति नाराजगी है। बाकी कांग्रेस के प्रति नाराजगी नहीं है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रति फील गुड है, जो उन्होंने जिला बनाया है, बहुप्रतीक्षित मांग थी। लेकिन जिला मुख्यालय को लेकर चिरमिरी में खासी नाराजगी है, और डॉक्टर विनय जायसवाल चिरमिरी के माटी पुत्र बनकर अवतरित हुए थे रायपुर से, और चिरमिरी के लोगों में खासा एक्सपेक्टेशन था, उनसे उम्मीदें थी बहुत ज़्यादा चिरमिरी के स्थायित्व को लेकर, वहाँ बेरोजगारी को लेकर। लेकिन वो पूरा होता नहीं दिख रहा है, वो हुआ नहीं है पिछले 4-4.5 सालों में। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें डॉक्टर विनय जायसवाल के अगेंस्ट हैं, और ये समय बताएगा कि पार्टी, ये जो स्थिति पैदा हुई है डॉक्टर विनय जायसवाल के खिलाफ, संगठन और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं और जितने टिकट चाहने वाले हैं और जो हैं, उस पर कितना विचार करती है, करना चाहिए। मैं तो उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में बड़े बड़े नेता हैं उस पर विचार करेंगे, लेकिन ये भविष्य है, क्या होता है। तो भविष्य, जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि जो आला अधिकारी हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, जो उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो टिकट किसे देंगे, और अगर टिकट इनको मिलता है तो क्या लगता है कि जैसा आपने कहा चिरमिरी में नाराजगी है, मनेंद्रगढ़ के पदाधिकारियों में भी नाराजगी है। उनका कहना है कि विनय जायसवाल के साथ में पूरी कांग्रेस थी, तो 2018 में इन्होंने चुनाव जीत लिया था। जब आज के समय में पूरी कांग्रेस अलग हो चुकी है, विनय जायसवाल अकेले हो चुके हैं, इस समय क्या इनके ये सारे पैतरे, बकरा भात खिला रहे हैं, क्रिकेट खिला रहे हैं, इसके अलावा जो शहनाज अख्तर को बुला के कार्यक्रम कराया गया, ये सारे पैतरे क्या लगता है आम आदमी को रिझा पाने में कहीं ना कहीं सफल साबित होंगे? देखिए, ये तो भविष्य है, लेकिन ये बिल्कुल तय बात है कि डॉक्टर विनय जायसवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसा वो कर सकते हैं, खिलाने पिलाने से लेकर जनसंपर्क, क्रिकेट टूर्नामेंट, युवाओं को रिझाना, सब चीज़ें डॉक्टर विनय जायसवाल ने झोंक दी है। यहाँ पर दो शहरों की स्थिति एकदम स्पष्ट है। एक, मनेंद्रगढ़ में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है, चिरमिरी में कांग्रेस से नाराजगी है। तो क्रूशियल जो होने वाला है इस विधानसभा में खड़गवां होने वाला है, ये बिल्कुल तय है। खड़गवां किधर जा रहा है, या खड़गवां के लोगों में नाराजगी डॉक्टर विनय जायसवाल के प्रति है या नहीं है, ये भविष्य का प्रश्न है। लेकिन मनेंद्रगढ़ और चिरमिरी लगभग स्पष्ट हो चुका है कि मनेंद्रगढ़ कांग्रेस के साथ है,
और चिरमिरी जो है वहाँ डॉक्टर विनय जायसवाल के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी है। तो जैसा कि आपने देखा, ये प्रकाश त्रिपाठी जी थे और इन्होंने जैसा कि बताया, मनेंद्रगढ़ कांग्रेस के साथ है, चिरमिरी में कांग्रेस और विधायक वर्तमान विधायक विनय जायसवाल को लेकर नाराजगी है। अब देखना होगा कि बकरा भात उनका कितना साथ दे पाता है और बकरा भात खिलाने के बाद क्या वो चुनाव जीत सकते हैं, पार्टी उनको टिकट देती है, या ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अब ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि इन सभी सवालों में जो सच्चाई है, जो जानकारी हम लोगों ने बटोरने की कोशिश की है, वो जानकारी हम लोगों को उस समय ही मिल पाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि पार्टी उनको टिकट देती है, और अगर देती है तो उनका बकरा भात और ये सारे जो टूर्नामेंट और शहनाज अख्तर को बुलाकर के जो कार्यक्रम कराया गया, ये सब उनको फायदा पहुंचा पाता है या सारा कुछ नुकसान में चला जाता है। अब ये देखने वाली बात है। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।